बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हुआ है। खराब मौसम के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। अब वर्चुअली रैली के जरिए लोगों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअली ही लोगों से जुड़ेंगे। पीएम मोदी का जो दौरा है वो फिलहाल रद्द हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे पीएम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजनौर में रैली करनी थी, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की जुटने की आशंका जताई जा रही थी और फिजिकली ये पहली रैली थी उत्तर प्रदेश में। तो अब वर्चुअली रैली के जरिए लोगों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द। इस रैली में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना था, लेकिन अब फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। तो पीएम मोदी की बिजनौर रैली रद्द हुई है। खराब मौसम के चलते इस दौरे को रद्द करना पड़ा है। तो पहली फिजिकल रैली थी और कुछ ही देर पहले ये कहा जा रहा था कि थोड़ी ही देर में पीएम वहां पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया है। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे पीएम मोदी। उर्वशी खोना जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई। उर्वशी, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल बिजनौर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया है, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, वेदर खराब होने के चलते जो है ये रैली कैंसिल कर दी गई है, यानी कि फिजिकल रैली कैंसिल हुई है। आज 12:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली वहां के लोगों को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये रैली को लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से जगह पे दिखाई दे रही थी, ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही थी। खुद योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हाइब्रिड रैली थी जिसको संबोधित करने वाले थे, जिधर 1000 इस नंबर पर जो है लोग प्रेजेंट रहने वाले थे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से थोड़े से कर्ब्स को हटा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए थे, उसके बाद ये जस्ट पहले फेज, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो फेज होने वाला था, उसके पहले की ये सबसे अहम और पहली ये रैली होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है। वेदर क्लाइमेट के चलते ये कैंसिल हुई है, और हाँ, ये फिजिकली कैंसिल हुई है। हाइब्रिड वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे वहां के लोगों को। इनफैक्ट तैयारियां इस तरह से जो दिखाई दे रही थी ऑन ग्राउंड, वो इस प्रकार की थी। फिर आप क्यों ना सिक्योरिटी कहो, वहां पे जिस तरह से पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्वो को लेकर जो सारी इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं, वो सारी पहले ही दिन आकर पहुंच गई थी। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से किए गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये वेदर का जिस तरह से एक कोल्ड वेव को लेकर एक पूरा माहौल जिस तरह से हर जगह बढ़ रहा है, उसको लेकर ये पीएम की रैली कैंसिल हो गई है। पर 12:30 बजे, यानी कि 15 मिनट के बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के बिजनौर के जो लोग हैं उन्हें संबोधित करेंगे, वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये बहुत अहम रैली होने वाली थी। जैसे मैंने कहा कि पहला फेज है 10 तारीख को, उसके पहले ये फर्स्ट फिजिकल रैली होने वाली थी जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई है, और अब वर्चुअली पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 12:30 बजे वर्चुअली रैली से संबोधित करेंगे, वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी भी इस रैली में पहुंचने वाले थे और हम देख रहे थे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। और फर्स्ट फेज के इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, 10 फरवरी को इलेक्शन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 2017 में जो ऐतिहासिक सीट्स वहां पर मिली थी, उसी तरह से 2022 में उसे दोहराया जा सके या उससे ज्यादा नंबर्स लाए जा सकें। हर जगह हम अगर देखें तो पूरी कोशिश चल रही है बीजेपी की ओर से और इनफैक्ट दूसरे पार्टियों की भी ओर से कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में इस बार, क्योंकि बीजेपी को लेकर कोई ये इजी खेल नहीं है, एक केक वॉक नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक अलग लेवल का
हम देख रहे हैं अग्रेशन और कम दिखाई दिया है, उससे सर्टेनली ये बहुत ही चैलेंजिंग ऐसे इलेक्शंस हैं। जगह जगह पे जहाँ पे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको लेकर जो स्टार प्रचारक हैं वो जगह जगह पे आकर उनके लिए जो है कैंपेन्स कर रहे हैं, पूरे इलेक्शन को लेकर कैंपेन्स कर रहे हैं। ऐसे में ये फिजिकल जो रैली होने वाली थी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर थी, क्योंकि फिजिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आकर लोगों को संबोधित करने वाले थे और हमेशा से ये रहा है उनके स्पीच को लेकर कैसे लोग बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। तो ऐसे में फिजिकली आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर था। बट अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह से ये वेदर को लेकर एक रीजन बताया कि कैंसिल हो गया है, उसके चलते अब वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रोबेबली वो जो पूरा ग्राउंड जो बिछाया है जहाँ पे तैयारियां चल रही हैं वहां पे अब बड़े स्क्रीन में वर्चुअली इंटरेक्शन होगा, वर्चुअली संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये समझ के आए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप बोल रही हैं बार बार फिजिकली वहां पर प्रेजेंस बहुत मैटर करेगी और फर्स्ट फेज से पहले ये जो रैली का कैंसिल होना ये कहीं ना कहीं मुश्किल भरा है, क्योंकि हम पिछले समय में बात करें तो कोरोना की वजह से रैली चुनाव आयोग ने कैंसिल की और अब मौसम विभाग की जिस तरह से ये कहा गया खराब मौसम की वजह से दौरे को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार देखना ये होगा कि 12:30 बजे जब वर्चुअली संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास वो अपने संबोधन में कहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि ये जो स्पीच होगी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करेगी आने वाले कुछ 4-5 दिनों में जो इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर। भले ही ये फर्स्ट फेज के इलेक्शंस जो है उसमें और उनके फोटोज में भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। अगर हम देश में बात करें तो जनरली देश की जनता ने हमेशा यहाँ के लीडर्स को जब वो फिजिकली देखे हैं, फिजिकली सुने हैं, तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहा है ऑन ग्राउंड। ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल रैलीज कैंसिल कर दी गई थी तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअली ही वो लोगों तक पहुंच पा रहे थे या डोर टू डोर कैंपेन लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स में कर रहे थे। ऐसे में जब और एक बार कर्व्स हट गए और चांसेस मिले, फ्रीडम मिला, स्पेस मिला फिजिकल रैलीज करने का हाइब्रिड तरीके से ही सही, तो ऐसे में जब हो भी रही थी तो क्लाइमेट के चलते जो कैंसिल हुई है ये कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि हल्का सा सेटबैक है, पर प्रोबेबली और रैलीज प्लान होगी और मौसम को देखकर और अच्छे तरीके से पार्टीज प्लान करेंगी, ये समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उर्वशी खोनार। तो फिलहाल कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस रैली को अब वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खराब मौसम होने की वजह से जो बिजनौर का उनका दौरा है उसे रद्द करना पड़ा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।